सबसे पहले जब बिजनेस की शुरुआत में किया था 276 रुपये से किया था और आज हमारा लगभग 2000 करोड़ के रूप का टर्नओवर है हमारे ऑटो कंपनी कि हम लोग जो गाड़ियाँ देते हैं और रूलिंग पार्टी के विधायक लोगों को भी हमने गाड़ियाँ दिया है। अगर मकान भी अगर बनाना चाह रहे हो तो आपको 80% डिस्काउंट में मकान बन जाएगा। गोलीबारी काफ़ी चलता है, ऐसे तो बहुत है। हाँ। तो ऐसा कभी कुछ वैसा फायरिंग ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना? फायरिंग हुआ है सर। बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं पूरे धरती पे। जी जी। जिसमें कि सिर्फ 3 लोगों का ही नाम जो है मतलब गोल्ड कॉइन के सिक्के पे मतलब फोटो है। जी जी। और हिंदुस्तान से सिर्फ आपका है, मतलब 3 में से एक आप हैं। जी जी। मैं भारत का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनूंगा, जो 2037 हमने डेडलाइन रखा है। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस वर्ल्ड के इस पॉडकास्ट विद राजेश सिंह शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं बहुत ही खास व्यक्ति हैं, बहुत ही वर्सटाइल हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। ये एक नेता हैं, ये एक अभिनेता हैं, ये एक बिजनेसमैन हैं, एक बहुत बड़े फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसमें करोड़ों लोग काम कर रहे हैं और बहुत कुछ आज के एपिसोड में आपको मिलने वाला है। मतलब आप यूं समझ लिए कि आपको गाड़ियां 40% डिस्काउंट पे मिलेगा। एपिसोड पूरा देखिएगा। घर बनाना चाहते हैं तो 80% डिस्काउंट पे मिलेगा। आज आपको मैं नंबर दूंगा इनके कंपनी का, आप उस कंपनी पे फ़ोन कर सकते हैं और बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए मिलवाते हैं दीपक जी से। सर दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटना से खास करके यहाँ आए हैं मुझसे मिलने, तो इसके लिए तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद राजेश जी। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम चाह रहे हैं कि हमने जो किया है या जो करना चाहते हैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा विश्व देखे। बहुत बहुत दीपक शर्मा जी, आप ये बताएं, मैं पढ़ रहा था आपकी 8 कंपनियां हैं जी, और एक राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन भी है, ट्रस्ट भी है जो चला रहे हैं, जिसके आप मतलब प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ राधा स्वामी प्रेसिडेंट हैं। तो इस ट्रस्ट का मतलब क्या है, मतलब इस ट्रस्ट में क्या क्या करते हैं और किस तरीके से मतलब ये चल रहा है? ये ट्रस्ट हमने सोशल सर्विस के लिए बनाया है। मतलब हम ट्रस्ट के द्वारा लोगों की मदद करते हैं। जहाँ लोग चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करे, आर्थिक जब ज़रूरत उन्हें पड़ती है, जब उन्हें सामाजिक ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा संगठन उसके सामने आता है। आर्थिक दैट मीन्स किसी भी व्यक्ति को जब घर बनाना होता है, गाड़ी खरीदना होता है, बिटिया की शादी करनी होती है, उनको बच्चों की पढ़ाई होती है, या कभी वो मेडिकल इमरजेंसी में फंस जाते हैं, उस समय उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। उस समय मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। मेरा पूरा संगठन खड़ा रहता है उनके साथ सपोर्ट करने के लिए। राधा स्वामी संगठन। तो ये पैन इंडिया लेवल पे काम हो रहा है इसका या सिर्फ झारखंड? हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम अभी हैं। अच्छा। नॉन हिंदी भाषी में अब प्रवेश हम करना चाह रहे हैं। ठीक है। 2025 में प्रयास है कि हम नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी पहुँचे। ठीक है। तो अभी कहाँ हिंदी भाषी में कहाँ? बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कश्मीर, इन सब जगहों पे? जी जी। तो मतलब शादियाँ वगैरह भी करवाते हैं? जी जी। अभी तक हमने 4,23,768 बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए प्लस शादी का सारा सामान दे चुका हूँ। 4,23,768 लोगों को मतलब शादी दिन दिन संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी 20 लोग की है। मतलब प्रतिदिन 20, 50, 100 ऐसे शादियाँ होती रहती हैं प्रतिदिन पर डे। जी। बट शादियों का तो एक ये होता है ना कि सीजन होता है, मतलब अभी खरमास चल रहा है। अच्छा, तो हमारे संगठन में एक हमने किया है, बहुत सारे संगठन चलते हैं, कोई हिंदू के लिए है, कोई मुस्लिम के लिए। हमारा संगठन केवल मानवों के लिए है। हम अपने संगठन में जाति न धर्म किसी की जरूरत नहीं है। मानव है, मानवता के लिए हम लोग काम करते हैं। क्या बात है। मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब। अभी जैसे हिंदू में खरमास का महीना चल रहा है, लेकिन मुस्लिम भाइयों की शादी होती है और वो भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। उनकी शादी अभी कल ही थी एक शादी। एक शादी में हमने शादी का आरंभ कल ही। अच्छा। और वो चला है हमारा। अच्छा, सरदार जी का तो हर संडे को होता है, उनका तो कुछ मुहूर्त नहीं होता, वो लोग कभी भी करते हैं। क्या है कि हम मतलब दिल मतलब आत्मा को वो शुद्ध करना चाहते हैं। अच्छा। हमारा है आत्मा भी शुद्ध हो, बहुत अच्छी बात है। बट जब जरूरत होती है, किसी के पास घर नहीं होता है, किसी के पास गाड़ी नहीं होता है, किसी को खाने का नहीं होता है, उस समय अगर आप उन्हें देंगे तो आत्मा की शुद्धि से ज़्यादा अच्छा है। सर आत्मा शुद्ध हो, हम भूखे हों, कितना दिन चलेगा? आत्मा शुद्ध हो, हमारे पास घर ही ना हो, कितना दिन चलेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र में आप ये काम कर रहे हैं? जी जी। आप बता रहे थे कि अगर किसी को कार लेना हो, गाड़ी लेना हो, तो आप 40% डिस्काउंट पे कार देते हैं? जी जी, 40% डिस्काउंट पे हम लोग कार दे देते हैं। और अगर कोई उस कार को लेके मतलब चलाना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, मैं वैसे लोगों को 50% डिस्काउंट में देता हूँ।
जो बिजनेस करने के लिए, जैसे उनका एक रोजगार हो जाएगा ना। हमने गाड़ी दिया, आधा दाम में उनको गाड़ी दिया, ऐसे लोग डाउन पेमेंट ले लेते हैं। डाउन पेमेंट के बाद फिर उनको 5 साल तक EMI भरनी पड़ती है। बेचारे को ये टेंशन होता है कि हम कितना कमाए कि हमको EMI देनी है अगले महीने। कुछ की तो गाड़ियाँ छीन जाती है। तो हम जितना डाउन पेमेंट दे रहा है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा। मान के चलिए कि लगभग 30% लोग डाउन पेमेंट लेते हैं। 20% अगर व्यवस्था वो कर देता है, अगर 50% कर देता है, तो डाउन पेमेंट से उसकी छुट्टी हो जाती है। जितना भी कमाएगा वो अपने परिवार में लगा सकता है। कोई व्यक्ति अगर 500 भी कमाता है तो 500 उसके परिवार में लगा। यहाँ तो 500 तो उसको देना ही पड़ता है। मिनिमम लगभग 15,000 के करीब में EMI आता है एक छोटी गाड़ियों का, जो ओला वगैरह में चलता है। अब बताइए कि वो आदमी इस टेंशन में रहता है कि मैं किसी तरीके से आज 500 कमाऊँ, नहीं तो मेरी गाड़ी छीन जाएगी। और आप 50% डिस्काउंट पे आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से दे देते हो? जी जी। कितनी गाड़ी आप तक आपने? अभी तक 67,000 4 व्हीलर हमने दिया है। 67,000? लगभग 2 लाख हमने 2 व्हीलर दिया है, जिसमें से आधे से ज़्यादा 2 व्हीलर तो बेटियों को दिया है। जैसे कि तिलक तो बंद हो गया है, दहेज प्रथा, लेकिन अगर सच्चाई माना जाए, मैं गाँव में देखता हूँ बिना दहेज का कोई शादी नहीं होता है सर। 1-8% अपवाद में हो जाए। बिल्कुल। मतलब लड़का मांग ही लेता है कि हमको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो उस समय अभिभावक के लिए हम लोग 40% डिस्काउंट में हम लोग 2 व्हीलर्स प्रोवाइड करवाते हैं, दे देते हैं जी। 67,000 से ऊपर आप गाड़ी दे चुके हैं जी। 4 व्हीलर लगभग 2 लाख, मतलब 1,80,000 प्लस 2 व्हीलर हमने दिया है। तो अगर किसी को लेना हो, जो बहुत गरीब हैं, जो अक्सर मैंने देखा हूँ झारखंड में, जो शादियाँ नहीं कर पाते अपनी बेटियों की कर पाते हैं, जी जी, उम्र बढ़ती जा रही है, तो ऐसे लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो वो गूगल पे चेक करें, राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस नियर बाई। ठीक है। हर जिला में हमारा ऑफिस है, जहाँ हमारा काम चल रहा है। नज़दीकी ऑफिस में जाकर संपर्क करें। और हमारा एक IVR नंबर है 9470291110, उस पर फ़ोन कर सकते हैं। तो हमारे IVR के जो भी हमारे ये कॉल उठाने वाले लोग हैं, उनको सारा डायरेक्शन बता देंगे। और एक चीज़ और बचना है, जैसे कि हम आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि मतलब कुछ लोग देखने को मिला है बिहार में या झारखंड में है, फर्जी राधा स्वामी संगठन के एम्प्लॉय बन के जाते हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं। कुछ देखने को मिला पैसा लेते हैं? जी जी, पैसा ले लेते हैं उनको। ठीक है। लेकिन हम कहना चाहेंगे दर्शकों को या जो लोग इसको देख रहे हैं, जब भी वो कोई लेन देन करें, जैसे 50% ही है, लोगों को लगता है कि मिल रहा है, और कोई फर्जी आदमी भी पैसा लेकर वहाँ चल जाता है। जब भी पैसा दे तो राधा स्वामी के अकाउंट में ही दें, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को दीपक शर्मा भी मांगे उसे भी न दें। तो लोग अगर फर्जी एक से एक लोग हैं और राधा स्वामी के नाम से अकाउंट खुलवा लें तो? राधा स्वामी के नाम से, मतलब अकॉर्डिंग टू बैंक रूल। तो आपका जो अकाउंट है किस बैंक में है? हमारा 8 बैंक में अकाउंट है सर। और सभी बैंकों का हमारा पोर्टल राधा स्वामी ORG.in वेबसाइट है, उस पर सबका बारकोड भी दिया हुआ है और अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। अच्छा, जो एक आपने बुकलेट हमें दिया था, बुकलेट में तो नहीं है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे है राधा स्वामी ORG.in। तो ये जो नंबर इस पे दिया हुआ, ये नंबर एक बार मैं फिर से बता दूं। ये नंबर लिंक्ड है राधा स्वामी संगठन 9470291110 जी, ये लिंक्ड है हमारे सभी अकाउंटों से। इस नंबर पे भी डालेंगे तो राधा स्वामी को ही जाएगा पैसा। तो ये सारे दर्शक जो अभी देख रहे हैं, मैं मानता हूँ आपके पास गाड़ी है, घर है, बट उन लोगों को ये यूट्यूब लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, जो गाड़ी चाहते हैं। डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करें। फिर से एक नंबर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9470291110। और 50% डिस्काउंट पे अगर कमर्शियल कार आप लेना चाह रहे हैं बिज़नेस के लिए, तो इन्होंने कहा कि दीपक शर्मा जी ने कि 50% डिस्काउंट दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार मैं सुन पा रहा हूँ। आज तक बहुत लोगों ने वादा किया है, लेकिन मैंने देखा नहीं है अपनी लाइफ में, बट मैं साक्षात इनके सामने बैठा हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। और मतलब आप सोचिए कितनी गाड़ियाँ दे चुके हैं। तो जब भी ज़रूरत हो, कभी भी 24 आवर आप इस लाइन पे कॉल करें और आप मदद पा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। कहा जाता है कि दुआओं से ही तो हर कुछ हमें मिलता है, और वो दुआएं आप इतना बटोर रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है। और आप हमारे गांव से हैं, तो इसलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है। दुआओं का ही देन है सर, इतने लोगों की दुआ हमें लगी है कि मैं सबसे पहले जब बिजनेस की शुरुआत में किया था 276 रुपये से किया था, और आज हमारा लगभग 2000 करोड़ के रूप का टर्नओवर है हमारे ऑटो कंपनी का। 276 रुपये से शुरुआत आपकी हुई थी, और आज 2000 करोड़ का टर्नओवर। ये भी एक मतलब अकस्मात ही कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हम बड़े किसान परिवार से भी आते हैं। तो हमारे झारखंड से ही हमारी जन्म हुआ हमारा, तो है कि अगर कोई भी किसान अगर धान पैदा होता है तो जब उसको तौलना होता है, तो हमारे यहाँ यह प्रथा है कि जब तक वो तौला जा रहा है तब तक घी का दीपक जलना चाहिए, अगरबत्ती जलना चाहिए। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, जब तक वो तौला रहा है।
मानते हैं कि बरकत। फिर से बताएं, मतलब जब तक हम फिर से बताएं, जब तक मतलब धान, जैसे हम किसान हैं और हमने धान का उत्पादन किया, जब धान को मतलब एक जगह रख दिया जाता है, ढेरी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और पूरे गांव के लोग आते हैं उस दिन धान तौलवाने के लिए। हमारे यहाँ ये रिवाज है। अच्छा। पूरा गांव का एक एक आदमी आएगा हर घर से और तौलना शुरू करते हैं। जब तक नहीं वो तौल खत्म होता है तब तक एक घी का दीप कंटिन्यूअस जलता रहना चाहिए। ये हमारे यहाँ का लक्ष्य है। अगरबत्ती वगैरह जलता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, मतलब सुबह सुबह था और हमारे यहाँ ये नहीं था, अगरबत्ती नहीं था और कपूर नहीं था। हम गए लेने। अब वो गांव का जो दुकानदार था वो 2 रुपये का एक मयूरी अगरबत्ती आया करता था उस समय। अब पता नहीं चलता है कि नहीं। मयूरी अगरबत्ती, ये 2000 की बात है, दिसंबर की ही बात है। धान उस समय कटता है हमारे यहाँ। उस समय हम गए, देखे वो 2 रुपये का अगरबत्ती हमें 3 रुपये में दिया। अच्छा। मतलब इतना शोषण कर रहा था लोगों ने। अच्छा। उस समय से ही मैंने ठान लिया कि मैं एक ऐसा दुकान बनाऊंगा जो हर गांव तक हो और लोगों को हम सामान दें, और जितना सामान वो दे। अभी तो लोग पैसा लेते हैं ना, हम पैसा लें लेकिन वो पैसा उनको कैशबैक के रूप में लौटा दें, जिसका उपयोग वो अपनी बिटिया की शादी, बिटिया की पढ़ाई, बेटा का पढ़ाई या अपने कामों में कर ले। मतलब सामान भी हम देते हैं और जितना का सामान वो खरीदता है पैसा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ग्रोसरी के रूप में हमने 1000 रुपये का सामान, जी 1000 रुपये का आपको टॉप अप पॉइंट मिल गया। इसको आप 6 महीना में, 1 साल में भजा सकते हैं। पुनः सामान हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं, या हमारे यहाँ सामान नहीं भी खरीदना है, दूसरे यहाँ अगर आप सामान खरीदते हैं तो वो एक प्रकार का टोकन के रूप में जनरेट होगा और उसमें वहाँ उपयोग कर सकते हैं आप, जिसका भुगतान राधा स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो फूड डिपार्टमेंट है हमारा, RSOG फूड, वो करती है। अच्छा, तो ये 270 रुपये से शुरुआत आपने जो किया, ये कब की बात है? ये है 2000 की बात है। 2000 में हम क्लास 6 में हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ से हमने एक छोटा तो क्लास 6 से आपने शुरू कर दिया? क्लास 6 से क्या किया? उस वक्त तो लोगों को समझ ही नहीं होता है। बहुत बच्चे थे हम, और उस समय क्या होता था कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो सब बच्चे आदमी मांगते हैं, पापा पैसा दीजिए वगैरह वगैरह, मतलब मम्मी, दादा, दादी सब लोग हाथ निकालते हैं कि हाँ पैसा दीजिए। उस समय हमने बिजनेस की शुरुआत की मात्र 276 रुपये से। और घर में आप देखते होंगे पुराने ज़माने के घर में दिरखा होता है, एक छोटा सा बनाया हुआ दिरखा, दैट मीन्स सेफ अभी के रूप में उसको कह सकते हैं। अच्छा, गोदरेज जैसा या कुछ भी? लेकिन वो ओपन होता है। अच्छा, दीवार में इस तरीके का तिरछा करके। हाँ, तो हमने वहीं से शुरुआत की। मतलब हमारा दुकान एक दिरखा में ही चलता था उस समय। ठीक है। उसके बाद से बढ़ते बढ़ते आज तो क्या 276-75 से क्या 276 रुपये हमने अगरबत्ती लाया, टॉफ़ी लाया। उस समय मोटन चलता था, बहुत फेमस था मोटन। अब तो बंद हो गया या फिर चलता हो मोटन। अच्छा, तो चॉकलेट अगरबत्ती से आपने शुरू किया? जी जी। और घर में ही वो उस जगह पे आपने रखा? दिरखा में हमने रखा। अच्छा। और वहीं से हमारी शुरुआत हुई। और किसान लोगों से हम गए, खाद का उपयोग जो उर्वरक का भी करते हैं, खाद का हमने शुरुआत किया बेचना। बहुत अच्छा डिमांड था उसका, इसलिए हमारा मतलब अभी भी जो हमारा है किसान बैंक हम चलाते हैं। किसान बैंक, ये किसान बैंक क्या होता है? किसान बैंक दैट मीन्स अगर हम किसान हैं या कोई किसान है तो सबसे पहले क्या करता है कि वो 1 साल का भोजन अपने घर में रख लेता है। तो अगर हम पैदा कर रहे हैं तो हम 1 साल का मिनिमम रख लेंगे, तभी हम उसको बेचते हैं। और वो 1 साल का कोठी में या फिर अपना कहीं रख दिया, उसको कुछ मिलना नहीं है। लेकिन हमने किसान बैंक की शुरुआत की है कि आप जो अपने घर में रख रहे हैं वो अपने गांव के ही किसान बैंक में रखें। और जितना आप रखे हुए हैं आप तो लेते ही जाएंगे। जैसे अगर 100 किलो आपने रखा है तो उसको अगर आप 12 महीने में बांट देंगे तो 8 किलो के करीब में आता है, तो 8 किलो हर महीने लेते जाएंगे। लेकिन जब साल आपका खत्म होगा 30% का आपको गिफ्ट उपहार में मिलेगा अनाज, यानी कि 30 किलो अनाज आपको गिफ्ट मिलेगा। काम भी आपका हो गया और आपको उपहार में भी मिल गया। तो ये पूरा मतलब चल रहा है, कई सालों से कर रहे हैं? जी, ये बहुत मतलब 2010 से ही ये चल रहा है सर हमारा अनाज बैंक। अच्छा जी। तो मतलब ये काफ़ी लोग जुड़ गए होंगे, मतलब जितने बहुत मतलब वो नहीं बताया, मतलब 4,23,000 बेटियाँ, दैट मीन्स लगभग उतने परिवार होंगे ही। हाँ, ये केवल बिहार और झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में अभी राधा स्वामी संगठन के 52 लाख परिवार सदस्य हैं सर। 52 लाख परिवार, दैट मीन्स 2 करोड़ के करीब में है। और हमारा लक्ष्य है 18 दिसंबर को हमारा जन्मदिन आएगा और हमारा लक्ष्य है कि हम 10 करोड़ परिवार तक पहुँचे पूरे भारत के। क्या बात है, 10 करोड़ लोगों तक पहुँचे। जी जी जी। तो और संगठन में क्या क्या एक्टिविटी है, थोड़ा बताएंगे? संगठन में टोटल हर काम करने के लिए, चूँकि एक ट्रस्ट सभी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, इसलिए हमने राधा स्वामी के नाम पे ही, दैट मीन्स RSOG ग्रुप की कंपनियां बनाई। जैसे हमारा है RSOG फूड्स एंड कॉस्मेटिक्स। फूड एंड कॉस्मेटिक्स जी। फूड्स में हम ये किसान बैंक जो हमारा है, चूँकि बैंक लिखना इलीगल एक्टिविटी माना जाता है,
लेकिन बैंक दैट मीन्स एक समूह है, वो फाइनेंशियल ना समझे लोग। बैंक मतलब जहाँ चीज़ें जमा होती हैं उसको हम लोग बैंक कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है उसका। तो अनाज हमारा जमा होता है, वो बैंक में मतलब मिसयूज़ ना करें। जो भी देख रहे हो कि आपने बैंक कैसे बनाया वगैरह, मतलब बैंक का मतलब अनाज को जमा करने का एक जगह। तो अनाज जमा होता है, वहाँ से हम रिटेल करते हैं, होलसेल करते हैं। और जो भी हमारे कॉस्मेटिक्स जो उसमें दिया हुआ, कॉस्मेटिक में आपका क्रीम हो गया, तेल हो गया, सर्फ, साबुन, शैम्पू वगैरह वगैरह जो है वो चीज़ें हम वहाँ पे सप्लाई करते हैं हम लोगों को, उस कंपनी के माध्यम उस कंपनी के माध्यम। कॉस्मेटिक कंपनी। जी, क्योंकि राधा स्वामी कॉस्मेटिक नहीं बना सकती है। उसके लिए हमने फूड्स एंड कॉस्मेटिक कंपनी का स्थापना की और उसके द्वारा मैं बना के देता हूँ लोगों को। और बाकी और जो 7 कंपनियां, टोटल 8 कंपनी है जी, एक हमारा हो गया RSOG फूड्स एंड कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा हमारा हो गया RSOG मोटर्स एंड बैटरी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या करते हैं? इसमें है 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक मैं बनाता हूँ, RS मोटर के नाम से हमारा आता है। 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक आप बनाते हैं? और 3 व्हीलर भी बनाता हूँ। तो ये बनाकर क्या लोगों को क्या मतलब बांटते हैं? लोगों को बांटते नहीं है, उन लोगों को मतलब कम दाम पे देते हैं। अच्छा, काफ़ी कम दाम। हाँ, काफ़ी कम दाम। एक उदाहरण के रूप में अगर ले लिया जाए, कंपनी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, जिस रेंज का गाड़ी वो 1 लाख रुपए में बेच रहा है, उस रेंज की गाड़ी में मतलब 52,000 में बेचता हूँ, उसी गारंटी वारंटी के साथ, सेम टू सेम। और सबसे बड़ी है कि आज तक वही कंपोनेंट, सारे चीज़ मतलब लोग चला के देखें। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ ये भी है कि हमने गाड़ी बेची और किसी तरीके से उस गाड़ी में अगर दिक्कत आ रही है तो आप गाड़ी रखें और तुरंत नई गाड़ी ले जाएं या पूरा पैसा ले जाए, 1 रुपया उसमें से ये सुविधा है। ये सुविधा है। और एक्स्ट्रा और भी सुविधा है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर में है, आपको 2 व्हीलर में कंपनियां बहुत सारी हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन कोई कंपनी ये नहीं बोली है कि आप हमारी गाड़ी ले जाओ, 5 साल गाड़ी को चलाओ और 5 साल के बाद पुरानी गाड़ी हमारे यहाँ रखो और नई गाड़ी हमारे यहाँ से लेके जाओ। केवल और केवल RSOG मोटर ही ये काम करती है कि आप हमारी गाड़ी को खरीद रहे हैं, 5 साल आप चलाइए, 5 साल में पुरानी गाड़ी हमारे यहाँ लाइए और नई गाड़ी में सेम टू सेम दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। ये कर रहे हैं आप? जी। तो ये तो मतलब भूचाल आ जाना चाहिए इस हाँ, तरीके आ से। ही रहा है। मतलब बिहार में आपका बिहार झारखंड में किसी से भी पूछेंगे, चाहे किसी 5 साल यूज करने के बाद आपको रिटर्न करे और उसका कोई कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लेंगे आप, और आप दे देते हैं। जी। तो आपने कितनी गाड़ियाँ अब तक दी हैं इस तरीके से कन्वर्जन करके? बहुत, मतलब मान के चलिए कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारी गाड़ी नहीं चलती है बिहार झारखंड में। अच्छा, आप मान के चलिए कोई ऐसा गांव नहीं। इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक स्कूटी है, बाइक स्कूटी है, स्कूटी है और ई-रिक्शा है हमारा। ई-रिक्शा भी है? तो ई-रिक्शा किस नाम से है? RS मोटर्स। अच्छा, उसी नाम से, तो लोगो लगा हुआ है? लोगो लगा हुआ है और वो चलता भी है। और सबसे बड़ी बात हमारे रिक्शा में क्या है कि जैसे माताएं बहनें जाती हैं बाजार करने, तो हमारा जो रिक्शा चलाता है उसको हमने कहा है कि मतलब अगर माताएं बैठें उस पर तो उनसे फेयर न लें, उनका फेयर आपको राधा स्वामी संगठन देगी। अच्छा। मतलब बहनों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। गए हमारी गाड़ी से बैठ के बाजार गए और बाजार से वो आ गए। अरे वाह, तो ये सुविधा मतलब कब से दे रहे हैं आप? ये 2010 से ही दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जितने लोग होंगे दीपक जी, सब आपके मुरीद हो गए होंगे पूरा। मतलब आप बिहार झारखंड में किसी से भी पूछेंगे, किसी से भी, हर गांव में हो सकता है कि कुछ लोग हमसे छूटे हों, राधा स्वामी को जरूर बताएगा जो मैं ही उसको चलाता हूँ। तो आप मतलब अगर कभी खड़े हो गए तो मुझे तो लगता है बाय डिफ़ॉल्ट बहुत प्रेम से और आकर आपको मतलब चाह के भी कुछ भी करके आपको जिताएंगे ही जिताएंगे। मतलब इस बार मैं आ रहा हूँ। अच्छा, इस बार मैं आ रहा हूँ बिहार के इस्लामपुर विधानसभा से। अच्छा, इस बार आप आ रहे हैं? जी। और वहाँ हमने 50,000 बेटियों का कन्यादान कराया है। तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको, मतलब इस बार MLA बनने से। बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि आपने इतना मदद किया है, इतने लोगों को किया है, मतलब हर सेक्टर में कर रहे हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ तक कि हम लोग जो गाड़ियाँ देते हैं और रूलिंग पार्टी के विधायक लोगों को भी हमने गाड़ियाँ दिया है। अच्छा, आप नहीं लेंगे, रूलिंग पार्टी जो हमारे यहाँ चल रही है उसके विधायक भी हमारे यहाँ से गाड़ी लिए हुए हैं। अच्छा, घर लिए हुए हैं हमारे यहाँ से। अच्छा। और उन लोग को भी अगर मतलब अगर सरकार जो चल रही है वहाँ पे अगर वो सुविधा नहीं दे रही है तब ना वो राधा स्वामी के पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा, घर भी बता रहे थे कि 80% डिस्काउंट। 80% डिस्काउंट में। हाँ, अगर आपका अपना ज़मीन है गांव में और आप घर नहीं बना पा रहे हैं तो आप जाइए किसी भी इंजीनियर से, आप अपने पसंद का आप उसका एक कोटेशन लें और जितना भी कोटेशन आएगा उसमें 80% का सहयोग राधा स्वामी संगठन करती है और ये पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किया जा सकता है। क्या बात है। अगर मकान भी अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आपको 80% डिस्काउंट में मकान बन जाएगा। और क्या चाहिए, गाड़ी 50% डिस्काउंट में मिल रहा है आपको। तो बस फ़ोन करें और सर से जुड़ें और मतलब
ज़िंदगी का लुफ्त लें। तो ये मकान कितना अब तक आप ऐसा बनवा चुके होंगे? मकान अभी 6300 मकान अभी, चूँकि मकान का हमने शुरू किया था RSOG बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाने के बाद। अच्छा, लगभग 2 साल हमारी कंपनी की हुई है। तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी हैं?